बुदूर को अपनी सालगिरह पर एक साइकिल मिली थी। अम्मी ने उससे ये साइकिल देने से पहले 2 दफ़ा सोचा था, क्योंकि बहुत ही लापरवाह लड़की थी और अपनी चीज़ें गुम कर देती थी या तो उन्हें तोड़ देती थी। उसकी अम्मी ने उससे कहा कि देखो ये बहुत खूबसूरत साइकिल है बुदूर, अब तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके ऊपर एक छोटी सी घंटी भी लगी हुई है ताकि जब तुम इसे चलाते वक्त किनारों पर जाओ तो ताकि अगले आने वाले बंदे को पता लग सके कि तुम जा रही हो। और शहर में बिल्कुल भी मत चलाना जब तक कि मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। ठीक है अम्मी, बुदूर ने वादा किया और उसने अपना वादा निभाया भी। पहले हफ्ते उसने 2 दफ़ा अपनी साइकिल को धोया और हमेशा जब भी वो किनारों पर जा रही होती तो वो घंटी ज़रूर बजाती और उसने उस पेंट पे कोई स्क्रैच भी नहीं आने दिया। अम्मी उससे बहुत खुश थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम हारिस था। बुदूर, मुझे भी एक चक्कर लगाने दो प्लीज़, मैं बस बाग के इर्द गिर्द जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। मगर बुदूर उसे नहीं दे रही थी अपनी साइकिल। तुम किसी दीवार में जाके टकरा दोगे या फिर गिर जाओगे, फिर तुम मेरी साइकिल को ख़राब कर दोगे। हारिस ने सुन के कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ चीज़ों का, मैं तुमसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अब देखो, पिछले हफ्ते किसने अपनी गुड़िया घुमा दी थी? तुमने। और किसने अपनी बॉल दरख्त में फेंक दी थी और फिर उसे वापस ना मिल सकी? तुमने। और किसने अपना टेडी बेयर बाहर पार्क में छोड़ दिया था और फिर वो चोरी हो गया था? तुमने। बुदूर ने कहा कि तुम कितने बुरे हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा चक्कर भी नहीं लगाने दूंगी साइकिल पे, जाओ यहाँ से। तुम बहुत बदतमीज़ हो बुदूर, हारिस ने सुन के कहा। मैंने तुम्हें अपनी नई रेलगाड़ी से खेलने दिया था और अपना पतंग भी उड़ाने दिया था। तुम अपनी गंदी सी साइकिल रख सकती हो, मुझे नहीं चलानी है। बुदूर ने कहा हाँ, तुम चलाओगी भी नहीं। उसने एक बुरा मुँह बनाया। वैसे वो काफ़ी बुरी लड़की हो जाती थी जब उसकी अम्मा उसके पास नहीं होती थी। एक सुबह उसकी अम्मी ने उसे बुलाया। बुदूर, मैं तुम्हारे जूते लाना भूल गई मोची से और तुम्हें इस दोपहर को वो पहनने हैं, जाओ जाके मोची से ले आओ। बुदूर ने सुन के कहा मगर वो तो इतना लंबा रास्ता है। ये क्या बात हुई भाई, तुम्हारे पास 2 मजबूत टांगे हैं और तुम वहाँ जल्दी पहुँच जाओगी, जाओ अब जल्दी जाओ, अम्मी ने उससे कहा। बुदूर मुंह बनाते हुए टोकरी लेने चली गई। उससे हॉल में अपनी साइकिल नज़र आई। उसने सोचा कि अगर वो इस पे जाएगी तो फिर तो 1 मिनट में वापस आ जाएगी, मगर अम्मी तो उसे साइकिल पे अकेले शहर जाने ही नहीं देती थी। बुदूर ने किचन में झांका तो अम्मी प्लम्बर से बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं 2 मिनट में जा के साइकिल पे वापस भी आ जाऊंगी, अम्मी को तो पता भी नहीं चलेगा, और फिर वापसी पर पिछले वाले रास्ते से आ जाऊंगी ताकि कोई मुझे देख भी ना सके। तो बुदूर ने अपनी साइकिल ली और बहुत तेज़ तेज़ चलाते हुए शहर से पहुँच गई। मोची के दुकान के पास पहुँच के वो साइकिल से उतरी। दुकान की खिड़की पे और भी साइकिल खड़े हुए थे, मगर उसने अपनी साइकिल दुकान के साइड पर एक गली में खड़ी कर दी। दुकान से अपने मुंडे हुए जूते लेके निकली तो एक मेले का जलसा पास से गुजर रहा था। उसमें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जानवर थे और एक हाथी भी था, और उन वैगनों पे बड़े बड़े लेटर्स में कुछ पेंट किया हुआ था। बुदूर ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था चौधरी का मेला। ओह, ये जा कहाँ रहा है? ओह देखो, वहाँ छोटा सा भालू भी है और एक लड़की है जिसके हाथ में बत्तख है और वहाँ बंदर भी हैं। बुदूर से रहा ना गया और वो उस मेले के जलसे के पीछे पीछे भाग गई। उसे कितना मज़ा आ रहा था। वो जानना चाहती थी कि मेला जा कहाँ रहा है। वो मेला शहर से बाहर एक मैदान में जा रहा था। शायद अम्मी उसे वहाँ ले जाएं देखने के लिए। बुदूर अपनी साइकिल के बारे में बिल्कुल भूल गई। वो अपने मुंडे हुए जूते लिए उन वैगनों के पीछे भागती रही। फिर अचानक बड़े घड़ियाल पे एक बजने की आवाज़ आई तो बुदूर को याद आया कि अब तो खाने का वक्त हो गया है, अब अम्मी क्या कहेंगी। वो जितना तेज़ भाग सकती थी भागते हुए घर पहुंच गई। वो घर पहुंची तो अम्मी मेज़ पर खाना लगा रही थी। तुमने इतनी देर लगा दी, उसकी अम्मी ने कहा। मैं भी आने ही वाली थी तुम्हें देखने, जाओ जाके अपने हाथ धो के आओ और आओ आके खाना खाओ। खाने के दौरान बुदूर को अचानक धचका लगा और उसे याद आया कि वो अपनी साइकिल तो छोड़ आई है, और वो कहाँ छोड़ के आई है भला। उसे याद आया, हाँ, मोची की दुकान के पास। उसे जब ये बात याद आई तो बहुत सुर्ख हो गई थी। वो अपनी अम्मी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि फिर तो उसे बहुत डांट पड़नी थी। उसने सोचा खाने के फ़ौरन बाद जाके मैं ढूंढ के लाऊंगी। उम्मीद करी थी कि वो साइकिल अभी भी वहीं पर हो। उसे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी इतनी खूबसूरत न्यू साइकिल वो ऐसे कैसा कर सकती थी। हारिस बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि बहुत लापरवाह है। खाने के बाद वो भागकर शहर पहुंची और उसने उस छोटी सी गली में जाके देखा अपनी साइकिल के लिए, मगर उसका दिल डूब गया क्योंकि वो साइकिल वहाँ पे नहीं थी। वो गली खाली थी। बुदूर की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने वो चोरी कर ली थी। अब वो क्या करे? क्या पुलिस के पास जाए या फिर जाके अम्मी को जाके बताए? अम्मी तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी।
बुदूर ने झिझकते हुए मोची की दुकान में झांकी मारी। वो अंदर गई और उसने मोची से पूछा, क्या तुमने मेरी साइकिल देखी है कहीं पे, जिस पे मैं आई थी यहाँ सुबह? मैंने साथ वाली गली में रखी थी और अब वो वहाँ से जा चुकी है। मोची ने कहा, ओह, या इसका मतलब है वो तो फिर चोरी हो गई होगी, क्योंकि मैंने तो वो बिल्कुल भी नहीं देखी। बुदूर रोते हुए घर वापस चली गई। उसने रास्ते में एक पुलिस मैन को देखा। उसने सोचा कि इसे बताना चाहिए, मगर उसे डर लग रहा था क्योंकि उसकी गलती थी, उसने अपनी अम्मी की कहा नहीं माना। तो शायद पुलिसमैन यही कहे कि उसके साथ अच्छा हुआ है कि उसकी साइकिल चोरी हो गई है। जब वो घर पहुंची तो अम्मी हैरान हो गई कि रो क्यों रही थी। बुदूर फिर उनके पास गई और सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों से आंसू के तार बह रहे थे। अम्मी बहुत संजीदा थी। ओह बुदूर, तुम्हारी नई साइकिल, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमेशा कुछ बुरा ही होता है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें अपनी वो प्यारी साइकिल वापस मिलेगी। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। पुलिस को भी कुछ नहीं पता था साइकिल के बारे में। उन्होंने वादा किया था कि वो उसको ढूंढेंगे ज़रूर, मगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बुदूर इतनी लापरवाह थी कि वो साइकिल शहर में इतने घंटों के लिए छोड़ाई, फिर तो वो चोरी होनी ही थी। बुदूर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, आई एम सो सॉरी अम्मी, मेरी इतनी प्यारी साइकिल, मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा है। वो रोते हुए बाग में गई। हारिस दीवार के ऊपर से अपना सर निकाल के बोला, बुदूर इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बुदूर ने पूछा, कहाँ? इधर दीवार फैलांग के आओ। तो फिर बुदूर दीवार फैलांग के हारिस के साथ गई। वो उसे अपने छोटे से पंडाल में ले गया जो उसके बाग में था, और उसने दरवाज़ा खोला। और आपको क्या लगता है उस पंडाल में क्या होगा? हाँ, वो बुदूर की छोटी सी ब्लू और सिल्वर साइकिल थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसकी ही साइकिल है। उसने खुशी से हारिस की तरफ देखा। हारिस ने बोला, मुझे लगा तुम्हें बहुत खुशी होगी, तुम कितनी शरारती हो। इस सुबह तुम अकेली साइकिल पर चली गई शहर में, और फिर साइकिल को छोड़ के उस मेले को देखने चली गई, और वापसी पर अपनी साइकिल ले जाना भी भूल गई। जब मैं घर वापस आ रहा था तो वो वहाँ मोची की दुकान के पास खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे लिए घर ले आता हूँ। ओह हारिस, तुम कितने अच्छे हो, बुदूर ने कहा और उसके गले लगी। मगर तुमने यहाँ पंडाल में क्यों छुपाई हुई है? हारिस ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता लग गया कि तुम साइकिल शहर में छोड़ आई हो तो बहुत गुस्सा होंगी और शायद तुम मुश्किल में फंस जाओ। क्या उनको पता लग गया है? हारिस ने पूछा। हाँ, उनको पता है, वैसे मैंने उनको बता ही देना था, और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। हारिस, तुम कितने अच्छे हो कि तुम मेरी साइकिल वापस ले आए, और मैं इतनी बुरी थी कि मैं वो तुम्हें चलाने भी नहीं दे रही थी। उसने साइकिल को पंडाल से बाहर निकाला और हारिस से कहा, चलो हारिस, ऊपर चढ़ो और इसे चलाओ बाग के गिर्द, और चलाते हुए मेरे घर ले जाओ, ताकि अम्मी को दिखाओ कि तुम्हें मिल गई है साइकिल। उन्हें बहुत खुशी होगी। अम्मी को वाकई बहुत खुशी हुई। उन्होंने हारिस से कहा, तुम कितने अच्छे और समझदार लड़के हो हारिस। जाओ अपनी अम्मी से पूछ के क्या शाम के चाय के लिए हमारे घर आ सकते हो, फिर तुम और बदूर बाद में बाग में खेल सकते हो। खैर, हारिस शाम को चाय के लिए ज़रूर आया, और आपको क्या लगता है उसने बाद में क्या किया होगा? वो सारा टाइम बाग में बदूर की साइकिल चलाता रहा, और इतनी देर तक चलाता रहा जब तक कि उसकी टांगें और ना चला सकती थी। बदूर को अब अच्छा सबक मिल गया था। उसने कभी दोबारा अपनी साइकिल पीछे नहीं छोड़ी, और वो साइकिल अभी तक उसके पास है। और मुझे यकीन है कि अगर आप उससे साइकिल पर एक चक्कर लगाने के लिए बोलेंगे तो आपको ज़रूर लगाने देगी।